अमावस की रात थी। चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। सिर्फ जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा हवेली का ढांचा खड़ा था। उस हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां सुनाई जाती थी। कहा जाता था कि उस हवेली में जिसने भी कदम रखा वह कभी लौटकर नहीं आया। राजू और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे उस रात उस हवेली के अंदर जाएंगे। साहस दिखाने की चाह में उन्होंने यह चुनौती स्वीकार की थी। वे सभी रात के 12 बजे हवेली के दरवाजे के सामने खड़े थे। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे जंग से ढके हुए थे और उनके पीछे से एक सर्द हवा चल रही थी, जैसा कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। दरवाज़ा खोलते ही हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सीलन की गंध और हर तरफ जाले फैले हुए थे। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उकेरे हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे चित्र जीवित हो जाएंगे। उन्होंने धीमे धीमे कदम बढ़ाए और अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। शायद हवा का झोंका है, राजू ने कहा, पर उसकी आवाज़ में भी घबराहट साफ झलक रही थी। जैसा ही वे हवेली के अंदर और आगे बढ़े, एक बंद दरवाजे के पीछे से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आई। राजू के दोस्त मोहन ने हिम्मत कर दरवाज़ा खोला। भीतर अंधेरा था, सिर्फ एक हल्की सी लाल रोशनी झपक रही थी। अचानक कमरे के बीचों बीच एक साया दिखा, जो धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। उसकी आंखें जल रही थी और चेहरा खून से सना हुआ था। सभी ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। साया और करीब आया और उसकी ठंडी सांसें सब उनके चेहरे पर महसूस हो रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक गूंजती हुई ठंडी आवाज़ आई। हवेली की दीवारें हिलने लगी और अचानक दरवाजे बंद हो गए। राजू और उसके दोस्त चीखते हुए इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। साया ने एक एक कर सबको अपने कब्जे में ले लिया। उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए और उनकी आंखों में सिर्फ खौफ था। अगली सुबह गांव वाले उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी थी। राजू और उसके दोस्त का कोई अता पता नहीं था। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने हवेली के अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनी थी, पर कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कहते हैं उस रात से वो हवेली और भी ज़्यादा डरावनी हो गई है और जो भी उसके करीब जाता वो वापस नहीं लौटता। अभी भी रात में हवेली के आसपास जाने वाले को दूर से चीखें सुनाई देती है, जैसा कोई मदद की गुहार लगा रहा हो, लेकिन वो चीखें हवेली के अंदर ही गुम हो जाती है और कभी वापस नहीं आती।